ओम नमो भगवते परमहंसास्वादिचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्या सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सान्नः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिला रमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहम् धनुजवनकृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकलगुणनिधानम वानराणामधीशम रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। प्रसंग तो कई दिनों से वही चल रहा है। रावण युद्ध के लिए निकल रहा है, अभी निकल ही रहा है। सॉरी कुंभकर्ण श्री राम। बात समाप्त हो गई। आता है जब उसने बानरी सेना को देखा तो उसके मन में एक बार आया, कहता ना अपराध्यन्ति में कामम ना अपराध्यन्ति में कामम वानरा वनचारिणः जाते ही अस्मत् विधानाम सापुरोद्यान विभूषणम। बानरों को देखकर कहता है कि इन्होंने मेरा कोई अपराध नहीं किया है, ये तो वनचारी हैं, वन में रहने वाले हैं और बहुत सारे जगहों पर कहीं भी नगर में भी उद्यान में भी ये तो आभूषण स्वरूप होते हैं। लेकिन इन बानरों ने क्या किया है, ऐसा पूछता है, ऐसा सोचता है। कहता है पुररोधस्य मूलमतो
राघवः सह लक्ष्मणः हते तस्मिन् हतं सर्वं तं वदेष्यामि संयुगे। पुररोधस्य मूलम, नगर को घेरने का जो मूल कारण है वो तो राघवः स लक्ष्मणः, तो रघुनंदन राम है लक्ष्मण जी के साथ, ये दोनों मूल कारण हैं। इस नगर के ऊपर जो विपत्ति आई है उसके मूल कारण ये दोनों हैं। इसलिए कहता है संयुगे तम वधिष्यामि, युद्ध भूमि में अगर मैं इनका वध कर दूंगा तो हते तस्मिन, तो इन दोनों के मर जाने पर हतम सर्वम, सारे ही मृत समान हो जाएंगे। एवं तस्य ब्रुवाणस्य कुंभकर्णस्य राक्षसाः नादम चक्रुः महाघोरम कंपयन्तयु अर्णवम्। तस्य कुंभकर्णस्य एवं ब्रुवाणस्य, कुंभकर्ण के ऐसा बोलते ही राक्षसाः, साथ में आए हुए जो राक्षस थे, कहे महाघोरम नादम चक्रुः, महान भयंकर गर्जना की। जितने राक्षस थे इन राक्षसों ने, कहीं इतनी गर्जना थी कि कंपयन्तयु अर्णवम, ऐसा लगा जैसे समुद्र ही कांपने लगा, समुद्र ही क्षुब्ध हो जाए, ऐसी भीषण गर्जना की। ऐसा कुंभकर्ण के द्वारा ऐसा कहे जाने पर तस्य निष्पततः तूर्णम कुंभकर्णस्य धीमतः बभूव घोर रूपाणि निमित्तानि समन्ततः। धीमतः कुंभकर्णस्य तस्य निष्पततः, बुद्धिमान कुंभकर्ण के नगर से निकलते ही तूर्णम, शीघ्रता से, तुरंत ही, तत्काल, समन्ततः घोर रूपाणि निमित्तानि बभूव, चारों ओर बड़े अपशकुन होने लगे, चारों ओर बड़े बड़े अपशकुन होने लगे। घोर रूपाणि निमित्तानि, भयानक रूप वाले अपशकुन होने लगे। क्या है उपशकुन? उल्का असनयुता मेघा बभूव गर्दभारुणा, मेघा गर्दभारुणा बभूव, बादल गधे के समान रंग के भूरे रंग के हो गए, बादल सब भूरे रंग के बादल घिराए। उल्का असनयुता, उल्का और बिजली गिरने लगी, उल्का प्रपात होने लगा, बिजली गिरने लगी। इन सब से ससागर बना चैव वसुधा सा अकंपत, समुद्र, वन, पृथ्वी सब कांपने लगी। घोर रूपा शिवाने दो सज्ज्वाल कवलैः मुखैः, सियारने, सियारनी जो हैं कहते हैं घोर रूपाने दुहु, भयानक रूप धारण करके भयानक अमंगलकारी आवाज कर रही हैं और उनके मुख से अग्नि ज्वाला निकल रही है। सज्ज्वाल कवलैः मुखैः मंडलानि अपसभ्यानि बबंधो चा विहंगमाः, विहंगमाः अपसभ्यानि मंडलानि बबंधो। जितने पक्षी हैं, सभ्य माने बाया, अपसभ माने दाहिना, जितने पक्षी हैं सब दक्षिणावर्त होकर के एक मंडल गोलाकार बंधे हुए सब परिक्रमा कर रहे हैं, दक्षिणावर्त परिक्रमा कर रहे हैं, उल्टी। निष्पपात सा गृधो वस्य शूले वै पथि गच्छतः, वै पथि गच्छतः, कुंभकर्ण के रास्ते में चलने पर शूलो, कुंभकर्ण का जो शूल मुख्य हथियार है, कहे उस शूल के ऊपर गृद्धो निष्पपात, शूल के ऊपर एक गीध आकर बैठ गया। प्रास्फुरत नयनम चास्य सभ्यो बाहु अकंपत, सभ्यो यानी बायां, बाएं नेत्र फड़कने लगी, बाएं भुजा फड़कने लगी। सभ्यो बाहु नयनम प्रास्फुरत, बाएं भुजा और बाएं नेत्र फड़कने लगे। निष्पपात तदा उल्का ज्वलंती भीमनेस्वना,
तब प्रकाशित होती हुई यानी ज्वलनशील उल्काएं प्रपात हो रही हैं, जो बड़ा महान शब्द भी कर रही हैं। गर्जना के साथ जलती हुई उल्काएं गिर रही हैं। आदित्यो निष्प्रभा च आसीत, सूर्य भगवान की प्रभा मलिन पड़ गई है। नवाति सुखो अनिलः, सुख प्रदान करने वाली वायु नहीं बह रही है। अचिंतयन महोत्पातान उदितान रोमहर्षणान, निर्ययो कुंभकर्णः तु कृतांत बल च उदितः। रोमहर्षणान तान उदितान महोत्पातान, रोमांचकारी इन सारे अनिष्टों के होने पर भी अचिंतयन, इन अनिष्टों की कोई चिंता न करता हुआ, इन अनिष्टों पर कोई विचार न करता हुआ, कुंभकर्णः कृतांत बल च उदितः, काल के पास में बंद करके, काल की प्रेरणा से कुंभकर्णः निर्ययो, वो कुंभकर्ण युद्ध भूमि के लिए आगे बढ़ रहा है। सालंगयित्वा प्राकारं पद्भ्यां पर्वत सन्निभः, ददर्श अभ्रघन प्रख्यं वानरानीकम् अद्भुतम्। सा पर्वत सन्निभः, वो पर्वत के समान दिखाई पड़ने वाला कुंभकर्ण, प्राकारं पद्भ्यां लंघयित्वा, परकोटे को अपने पैरों से ही पार कर लिया। इतना बड़ा है कि परकोटा को पैर लगाया और लांग गया, दरवाजे से नहीं गया है। प्राकारम लंघयित्वा पदभ्याम, पैरों से ही वो परकोटे को पार कर गया। ददर्श अभ्रघन प्रख्यम वानरानीकम अद्भुतम, वो परकोटा पार करते ही कहता अभ्रघन प्रख्यम, अभ्र माने भी बादल, घन माने भी बादल, तो अभ्र को बादल से लीजिए, घन को घने से लीजिए। कहे बादलों के समान, घने बादलों के समान अद्भुत वानर सेना को उस कुंभकर्ण ने देखा। ददर्श अभ्रघन प्रख्यम वानरानीकम अद्भुतम, ते दृष्ट्वा राक्षसश्रेष्ठं वानराः पर्वतोपमं, वायुनुन्नायो घनाययो सर्वा दिशा तथा। कहते हैं पर्वतोपमं ते वानराः, इन सारे वानरों ने पर्वतोपमं राक्षस श्रेष्ठम दृष्ट्वा, पर्वत के समान उस श्रेष्ठ राक्षस कुंभकर्ण को देख करके कहें वायुनुन्नायो घना, जैसे प्रचंड वायु की प्रेरणा से बादल भाग जाते हैं, उसी प्रकार सर्वा दिशा तदाययुः, ये सारे वानर सारी दिशाओं में भाग खड़े हुए उसको देख करके। तद वानरानीकम अति प्रचंडम दिशो द्रवंत भीयो अभ्रजालम, सा कुंभकर्ण सम अवेक्ष हर्षात् ननाद भूयो घनवत घनाभः। तत अति प्रचंडम वानरानीकम, अत्यंत भयंकर वो वानर की सेना, दिशो द्रवत भी, दिशाओं में भागता हुआ देख करके कहें दिशाओं में किस प्रकार भाग रहे हैं, कहें यो अभ्रजालम, जैसे वायु की प्रेरणा से बादल इधर उधर भागने लगते हैं, उसी प्रकार इन वानरी सेना को भागता हुआ देख करके सा घनाभः कुंभकर्णः, पर्वत की समान आभा, बादल की समान आभा वाला वो कुंभकर्ण सम अवेक्ष, वानरों को भागता हुआ देख करके हर्षात भूयो घनवत ननाद, आप हर्ष में भर करके बादल की गर्जना के समान गर्जना करने लगा। घनवत ननाद, बादल की गर्जना के समान ही गर्जना करने लगा। ते तस्य घोरम निनदम निसम्य यथा निनादम दिव्यवारिदस्य,
पेतुधरण्या बहवः प्लवंगा निकृत्तमूलायो सालवृक्षा। कहते हैं तस्य घोरमनिनदम। कुंभकर्ण की और राक्षसी सेना की इस भयानक गर्जना को सुन करके, इस गर्जना कैसी है? कहें वारिदस्य यथा निनादम दिवे। जिस प्रकार मेघ आकाश में गर्जना करते हैं, उसी मेघ की समान गर्जना करने वाला यह कुंभकर्ण और उसकी सेना। कोई इसको सुन करके निशम्य इस गर्जना को सुन करके प्लवः प्लवंगा पेतुधरण्याम, बहुत सारे वानर पृथ्वी पर गिर गए। पेतुधरण्याम किस प्रकार गिरे? निकृत्तमूलायो सालवृक्षा, जैसे साखू के पेड़ हो उनकी जड़ कट गई हो, जैसे वो गिरे। जड़ कटने से साखू के वृक्ष जैसे गिरे हो, वैसे ही ये बानर गिर गए। विपुल परिघवान सा कुंभकर्णो रिपुनिधनाय विनिसृतो महात्मा। कपिगण भयम आददत्सु भीमम प्रभूयो किंकर दंडवान युगान्ते। कुंभकर्णो विपुल परिघवान महात्मा। वो विशालकाय कुंभकर्ण एक बड़ा भारी परिघ भी हाथ में ले रखा है। सूल तो है ही है, एक परिघ भी हाथ में ले रखा है। क्यों लिया? रिपु निधनाय विनिसृतो, अपने शत्रु का निधन करने के लिए, शत्रु को मारने के लिए परिघ लेकर के वो कुंभकर्ण निकला। उसको निकलता हुआ देख करके कपिगणम भिषु भीमम भयम आददत, वानर समूह में बड़ा भयंकर भय आ गया, महान भय उपस्थित हो गया। ये भय कैसा है? प्रभु यो किंकर दंडवान जुगान्ते, जैसे प्रलय काल में रुद्र काल रुद्र अपना काल दंड लेकर के सारे संसारियों का संहार करने के लिए चलते हैं। जिस प्रकार उनको देख करके भय होता है, वैसा ही भय यहाँ उत्पन्न हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सालंघयित्वा प्राकारम गिरिकूटोपमो महान निर्ययो नगरात् तूर्णम कुंभकर्णो महाबलः। सा महाबलः कुंभकर्णः महान गिरिकूटोपमो। वह कुंभकर्ण जो महान बलशाली है और बड़े पर्वत श्रृंग के समान दिखने वाला है। कहे तूर्णम नगरात निर्ययो, नगर से निकल करके प्राकारम लंघयित्वा निर्ययो, परकोटे को अपने पैरों से ही पार करता हुआ युद्ध भूमि में आग चल रहा है। ननाद चा महानादम समुद्रम अभिनादयन विजयन्नयो निर्घातान विधमन्नयो पर्वतान। पर्वतों को विदीर्ण करने वाला समुद्रम अभिनादयन, समुद्र को शब्द से गुंजारित करने वाला महानादम ननाद, ऐसी भीषण गर्जना की, भीषण सिंहनाद किया। कहे निर्घातान विजयानयो, ऐसा निर्घात यानी बिजली की कड़कड़ाहट। कहे बिजली गिरने की जो कड़कड़ाहट है, उस आवाज को भी धीमा करता हुआ, उस पर विजय प्राप्त करता हुआ। विजयान निर्घातान, बिजली की कड़कड़ाहट को भी निंदित करता हुआ ऐसी आवाज कुंभकर्ण ने किया। तम अवध्यम मगवता यमेन वरुणेन वा प्रेक्ष भीमाक्षम आयांतम वानरा विप्रदुद्रुः। कहें वरुणेन यमेन मगवता, वरुण जी के द्वारा, यमराज के द्वारा और इंद्र के द्वारा अबध्यम तम कुंभकर्णम, अबध्य है जो मारा नहीं जा सकता, ऐसे कुंभकर्ण को भीमाक्षम, जिसकी बड़ी भयंकर आंखें हैं,
आयांतम प्रेक्ष, कुंभकर्ण को आता हुआ देख करके बचे हुए बानर, बानरा विप्रदुद्रुः, बड़ी तेज से सब भाग लिए बानर। तान तो विप्रदुत्रान दृष्ट्वा राजपुत्रो अंगदो अब्रवीत, नलम नीलम गवाक्षम च कुमुदम च महाबलम। तान बानरान विप्रद्रुतान दृष्ट्वा, इन बानरों को भागता हुआ देख करके राजपुत्रो अंगदो, बाली कुमार अंगद, राजकुमार अंगद, नलम नीलम गवाक्षम कुमुदम महाबलम, महाबली नल नील गवाक्ष और कुमुद को संबोधित करके अब्रवीत, अंगद जी बोले, आत्मनः तानि विस्मृत्य वीर्याणि अभिजनानि च, क्वा गच्छत भयत्रस्ता प्राकृता हरयो यथा। कहते हैं अभिजनानि आत्मानः वीर्याणि विस्मृत्य, तुम लोग उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो और अपने पराक्रम को भूल करके, विस्मृत्य, हे वानरों तुम सब उत्तम कुल में उत्पन्न हो और अपने पराक्रम को भूल करके प्राकृतो हरयो यथा, साधारण वानर की समान भयत्रस्ता क्वा गच्छत, इस भय के उपस्थित होने पर तुम लोग कहाँ जा रहे हो। वानरों से अंगद ने पूछा, भागते हुए वानरों से अंगद ने पूछा कहाँ जा रहे हो। साधु सौम्या निवर्तध्वम किम प्राणान परिरक्षथ, ना अलम युद्धाय वैरक्षो महते इयं विभीषिका। विभीषिका क्या होती है? वो हर समय रहने वाली नहीं होती, विभीषिका आती है और समाप्त होती है, इसी का नाम विभीषिका है। कहे सौम्या साधु निवर्तध्वम, हे सौम्य वानरों आप लोग अच्छी प्रकार से लौट आइए। साधु निवर्तध्वम किम प्राणान परिरक्षत, अपने इन प्राणों की रक्षा करने के लिए क्यों भाग रहे हो? क्या इन प्राणों की रक्षा कर पाओगे? कहे ना अलम युद्धाय वही रक्षो, ये जो आया हुआ राक्षस है ये युद्ध के लिए पर्याप्त नहीं है, अर्थात इसको युद्ध में अवश्य मार दिया जाएगा। महती इयं विभीषिका, हाँ ये बात है, थोड़े समय के लिए विभीषिका आई है। कहे महती इयं विभीषिका, ये महान विभीषिका के समान ये समर भूमि में आया है। महतीम उत्थिताम एनाम राक्षसानाम विभीषिकाम, विक्रमात् विधमिष्यामो निवर्तध्वं प्लवंगमाः। कहे महतीम उत्थितम एनाम राक्षसानाम विभीषिकाम, इस राक्षस रूपी विभीषिका जो बड़ी भारी विभीषिका इस समय समर भूमि में, रणभूमि में, रणांगण में उपस्थित है। कहे विक्रमात् विधमिष्यामि, इसको हम लोग अपने पराक्रम से नष्ट कर डालेंगे, इसलिए प्लवंगमाः निवर्तध्वं, हे वानरों लौट आओ। प्लवंगमाः निवर्तध्वं, हे वानरों लौट आओ। कृच्छेन तो समासस्य संगम्य च ततः ततः, वृक्षान् गृहीत्वा हरया संप्रतस्थो रणाजिरे। कृच्छेन समासस्य, बड़े कष्ट से, बड़ी कठिनता से किसी प्रकार आश्वस्त करके, ततः ततः संगम्य वानराः, हर दिशाओं में भागे हुए यहाँ वहाँ से सारे वानरों को इकट्ठा करके, वृक्षान् गृहीत्वा हरयः, आए हुए सारे वानर वृक्षों को लेकर के रणाजिरे संप्रतस्थो, रणांगण में उपस्थित हो गए। सारे वानर वृक्ष लेकर के हाथ में सब उपस्थित हो गए। ते निवर्ततु संरब्धा कुंभकर्णं बनौकसा
निजघनो परम क्रोधा समदायो कुंजरा प्रांशुभि गिरिशृंगैः शिलाभि च महाबला पादपैः पुष्पिताग्रैः हन्यमानो न कंपते। कहें बनौ कसः, ये वनचारी सारे वानर परम क्रोधा, क्रोधित होकर के समदायो कुंजरा, मदमस्त हाथी के समान, मद बहाने वाले हाथी के समान। समदायो कुंजरा निवर्ते तो लौट करके संरब्धा क्रोधित होकर के कुंभकर्णम निजघनो, कुंभकर्ण के ऊपर प्रहार करने लगे। प्रहार किससे किया? कहे प्रांशुभि गिरिशृंगैः, बड़ी ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंग के द्वारा प्रहार किया। शिलाभि च महाबला, महान बलशाली वानरों ने शिलाओं के द्वारा भी प्रहार किया। पादपैः पुष्पिताग्रैः च, इन वृक्षों के द्वारा किया जिनके अग्रभाग में पुष्प खिले हुए हैं। पुष्पिताग्रैः पादपैः हन्यमानो, इन सब से रावण के ऊपर प्रहार किया, लेकिन अरे कुंभकर्ण के ऊपर प्रहार किया, लेकिन कुंभकर्ण ना कंपते, वो तो हिला डुला भी नहीं। तस्य गात्रेषु पतिता विद्यन्ते बहवः शिला, कहते हैं उस कुंभकर्ण के शरीर पर पड़ करके बहुत सारी शिलाएं तो टूट फूट गई। भिद्यन्ते बहवः शिला पादपाः पुष्पिताग्रा भग्नाः पेतुः महीतले, फूल के साथ जो वृक्षों का प्रहार हुआ वो टूट फूट करके पृथ्वी पर गिर पड़े। सो अपि सैन्यानि संक्रुद्धो वानराणां महौजसां ममंथ परमायतो बनानि अग्निः योत्थितः। सो अपि, सो यानी कुंभकर्णः अपि संक्रुद्धो, कुंभकर्ण भी क्रोधित होकर के परमायतो, विशेष प्रयत्न के द्वारा महौजसाम वानराणाम सैन्यानि, महान तेजस्वी महान शक्तिशाली इन वानरी सेना पर कहें परमायत्तो ममंथ, बड़े यत्न पूर्वक इन सबको रौंद दिया, मथ दिया, रौंद डाला पूरी वानरी सेना को। उदाहरण दिया कि बनानि अग्नियो उत्थितः, जैसे वन में दावानल लग जाए तो सारी वन को समाप्त कर देता है, उसी तरह पूरी वानरी सेना को इसने कुचल डाला। लोहिताद्राः तु बहवः सेरते वानरर्षभा निरस्ता पतिता भूमो ताम्र पुष्पायो द्रुमाः। लोहिताद्राः बहवः वानरर्षभा सेरते, कहें रक्त से लहूलुहान होकर के, लोहिताद्रा, लोहित माने रक्त, आर्द्र माने गीला, रक्त से गीला होकर के, यानी रक्त से लथपथ होकर के। वानरर्षभा बहवः सेरते, बहुत सारे श्रेष्ठ वानर उसी पृथ्वी में युद्ध भूमि में सो गए। निरस्ताः पतिता भूमौ, और जो पृथ्वी पर पड़े थे उनको उसने उठा करके ऊपर उछाल दिया। ऊपर उछालने पर कहे ताम्र पुष्पायो द्रुमा भूमो पतिता, लाल लाल पुष्प वाले वृक्ष के समान रक्त से लहूलुहान है, तो लाल लाल फूलों वाले वृक्षों के समान ये सब उछाले गए जाने पर नीचे फिर पृथ्वी पर आकर गिर पड़े। बध्यमानाः तु वीरा राक्षसेन चालीलया सागरम एन तीर्णा पथा तेनैव दुद्रुः। राक्षसेन लीलया वीरा बध्यमानाः, इस राक्षस कुंभकर्ण के द्वारा खेल खेल में ये वीर कष्ट पाते हुए, मारे जाते हुए, सागरम एन ते तीर्णा, कहें जिस मार्ग से इन्होंने सागर को पार करके यहाँ आए थे,
तेनैव दुद्रुः, उसी मार्ग से फिर भागने लगे। यानी उसे जो राम से नल सेतु है, उसी नल सेतु से फिर भागने लगे। ते स्थलानि तदा निम्नं विवर्ण वदना भयात, ते भयात, ये बानर लोग भय के कारण विवर्ण बदना, इनके मुख का रंग फीका पड़ गया। तदा निम्नम स्थलानि, कहीं नीची जगह ढूंढ रहे थे जहां से उस कुंभकर्ण की दृष्टि ना पड़े। नीची जगह ढूंढ करके वहां जाके बानर छिप गए। रिक्षा वृक्षान समारूढ़ा, कितने भालू वृक्ष पर जाकर के बैठ गए। केचित पर्वतम आश्रिता, कुछ बानरों ने पर्वत का आश्रय लिया। ममज्जो अर्णवे केचित गुहा केचित समाश्रिता, ममज्जो अर्णवे केचित, कितने बानर तो समुद्र में कूद गए और डूब गए। केचित गुहा समाश्रिता, कितने बानर ने गुफाओं का आश्रय ले लिया। निपेतु केचित अपरे, केचित नएव अवता स्थिरे, कुछ वहीं जमीन पर गिरे पड़े हैं, कुछ वहां रणभूमि में खड़े हैं। केचित भूमो निपतिता, केचित सुप्तामृतायो, कुछ बानर तो ऐसे हैं जो पृथ्वी पर पड़े हैं और अपनी सांस रोक कर पड़े हैं। कहें सुप्ता मृतायु, ऐसा लगे कि ये मर गया है, इसे दोबारा ना मारे। कहें सुप्ता मृतायु, मृत के समान, सौ के समान सांस रोक करके पृथ्वी पर पड़े हैं। तान समीक्ष अंगदो भगनान बानरान इदम अब्रवीत, अवतिष्ठत जुध्यामो निवर्तध्वं प्लवंगमाः। तान भगनान बानरान समीक्ष अंगद इदम अब्रवीत, इन टूटे फूटे बानरों को देख करके अंगद जी फिर बोले कि युद्धामो, हम लोग युद्ध करेंगे। अवतिष्ठत, यहाँ खड़े रहो। प्लवंगमाः निवर्तध्वं, हे बानरों लौट आओ, लौट आओ, भागो मत, भागो मत। इस बार दूसरा कुछ कहा, सब भागे ही रहे थे तो दूसरा कहा, भगना नाम वो न पश्यामि परिक्रम्य महीम इमाम, अस्थानम सर्वे निवर्तध्वं किम प्राणान परिरक्षत। यहाँ से मार खाकर जो तुम लोग भाग रहे हो, भाग करके इमाम महीम परिक्रम्य, इस पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर डालो, लेकिन मैं बताता हूँ अस्थानम सर्वे ना पश्यामि, तुम्हें छुपने की कहीं कोई जगह नहीं मिलेगी। तुम सुग्रीव की नजरों से कभी बच नहीं पाओगे। पृथ्वी पर कहीं जाके छिप जाओ, लेकिन सुग्रीव की दृष्टि से कहीं बच नहीं पाओगे। न पश्यामि, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं देख रहा हूं कि तुम लोगों को छुपने का कोई स्थान भी मिल पाएगा। निवर्तध्वं, हे बानरों लौट आओ। किम प्राणान परिरक्षत, कहीं इन प्राणों के क्यों रक्षा कर रहे हो। निरायुधानाम क्रमताम असंग गति पौरुषा, असंग गति पौरुषा, आप लोगों की गति, आप लोगों का पराक्रम ये निर्वाध है, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये बानरों, अपनी गति, अपनी पराक्रम पर भरोसा करो, और यदि यहाँ पर तुम मर भी जाते हो तो क्या वो ज्यादा अच्छा नहीं है। ऐसा कहा, क्रमताम निरायुधानाम, अपने अस्त्र छोड़ करके यदि तुम यहाँ से भाग जाओगे तो भाग के अपने घर ही जाओगे ना। घर में क्या होगा। कहे दारा ही उपहसिष्यन्ति, तुम्हारी पत्नियां तुम्हारा उपहास करेंगी। दारा ही उपहसिष्यन्ति सवै घातः सुजीवताम, जिसकी पत्नी जिसका उपहास करे, कहते हैं हे बानरों
ऐसा जीवन मरने से भी ज्यादा बदतर है। सुजीवताम सुघातः, कहते हैं पत्नियों का उपहास सह करके जीवन धारण करना, तुम्हारा जीवन इस मरण से ज्यादा बदतर होगा। कुले सुजाता सर्वे अस्मिन् विस्तीर्णेषु महत्सु च, क्वा गच्छत भयत्रस्ता प्राकृता हरयो यथा। कहता है अंगद कहते हैं विस्तीर्णेषु महत्सु कुलेषु जाता, कहीं संसार में विस्तृत उत्तम कुल में हम सब उत्पन्न हैं। प्राकृता हरयो यथा भयत्रस्ता क्वा गच्छत, साधारण बानरों की तरह भय से भयभीत होकर के क्यों भाग रहे हो। अनार्या खलु यद भीता त्यक्त्वा बीरजम प्रधावत, त्यक्त्वा बीरजम, यदि अपने पराक्रम का त्याग करके भीता प्रधावत, डर कर अगर तुम लोग भागे रहोगे, भागते रहोगे, तो खलु अनार्या, निश्चित रूप से अनार्य ही कहे जाओगे। अगर अपना पराक्रम छोड़ करके तुम लोग जाओगे, निश्चित है खलु अनार्या, आप लोग अनार्य ही कहलाओगे, दुष्ट ही कहलाओगे। कहीं से कुलीन तुम्हें कोई नहीं कहेगा। विकथनानि योयानि भवद्भिः जन संसदे, तानि वह क्वानुयातानि सौदग्राणि हितानि च। कहें भवद्भिः जन संसदे, आप लोगों ने आम सभा में, यानी विकथनानि, जो जो बड़ी बड़ी डींगे मारी थी, कहे बानरों, आम सभा में आप लोगों ने जो बड़ी बड़ी डींगे मारी थी, सौदग्राणि हितानि, कहा था मैं अपने स्वामी के हित की हमेशा रक्षा करूंगा, यह आप लोगों ने कहा था। तानि क्वानुयातानि, ओह आप लोगों की बातें अब कहाँ चली गई। वो आप लोगों की कही हुई बातें हैं, क्या वो मात्र डींगे हैं, मात्र विकथन है। सयामहे वा नेता पृथिव्याम अल्पजीविता, प्राप्नुयामो ब्रह्मलोकम दुष्प्रापं च कुयोदिभिः। कहे पृथिव्याम अल्पजीविता, यदि पृथ्वी पर जीवन हमारा अल्प ही है, यदि पृथ्वी पर हमारा जीवन थोड़ा ही शेष है, तो सयामहे वा निहिता, तो मारे जाकर के इस रणभूमि में सोना ज्यादा उपयुक्त है। इस रणभूमि में अगर हमने अपने प्राणों का त्याग दिया, तो ब्रह्मलोकम प्राप्नुयामो, तो हम लोगों को ब्रह्मलोक प्राप्त होगा। यदि यहाँ वीरगति प्राप्त होती तो ब्रह्मलोक प्राप्त होगा। दुष्प्रापम तो कुयोदिभिः, कुयोदिभिः, कायर योद्धाओं को जो कभी प्राप्त नहीं हो सकता, वो ब्रह्मलोक हम लोगों को प्राप्त होगा यदि हम लोगों ने अपने प्राणों की बलि इस सिद्ध भूमि में दी। अवाप्नुयाम कीर्तिम वा निहत्वा शत्रुम आहवे, कहे आहवे शत्रुम निहत्वा कीर्तिम अवाप्नुयामः। यदि युद्ध में हम लोगों ने शत्रु को मार दिया, तब हम लोगों को सुयश प्राप्त होगा, कीर्ति प्राप्त होगी। निहता, यदि मारे गए, वीरलोकस्य, वीरगति प्राप्त करके उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। भोक्ष्यामो वसुबानराः, हे बानरो, वहां जाकर के उन लोगों की ऐश्वर्य को हम लोग भोगेंगे। भोक्ष्यामो वसु, वसु माने धन, ऐश्वर्य, चाहे उन लोगों के, अलौकिक लोगों के धन हम लोग भोग हम लोग भोगेंगे। न कुंभकर्ण काकुत्स्थं दृष्ट्वा जीवन गमिष्यति, काकुत्स्थं दृष्ट्वा, एक बार इसको राम जी के दर्शन हो जाए। काकुत्स्थ को लंदन से राम जी का दर्शन करके कुंभकर्ण जीवन न गमिष्यति, इस कुंभकर्ण का जीवित नहीं रहेगा।
दीप्यमानमयो आसाद्य पतंगो ज्वलनम यथा, ये उसी प्रकार से नष्ट हो जाएगा जैसे पतंगे अग्नि में जाने पर नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही राम जी के दृष्टि में एक बार आने पर यह नष्ट हो जाएगा। पलायनेन च उद्दिष्टा प्राणान रक्षामहे वयम्, एकेन बहवो भग्ना यशो नाशं गमिष्यति। कहे उद्दिष्टा पलायनेन, हम लोग युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए आए हैं और अब यहाँ से पलायन करते हैं, भागते हैं, भाग करके प्राणान रक्षामहे वयम्, यदि हम लोग अपने प्राणों की रक्षा कर भी लेते हैं तो क्या कहा जाएगा? एकेन बहवो भग्ना, एक कुंभकर्ण के द्वारा ये सारे वानर भाग गए। एकेन बहवो भग्ना, तो आज तक जो यश कमाया है मैं अपने पूर्वजों ने, कहे यशो नाशं गमिष्यति, सारी कीर्ति का सारे यश का नाश हो जाएगा। यशो नाशं गमिष्यति। एवं ब्रुवाणम तम सूरम अंगदम कनकांगदम, द्रवमाणा ततो वाक्यम ऊचुः सूर विगर्हितम्। कनकांगदम सूरम अंगदम एवं ब्रुवाणम, कहते हैं सोने का बाजूबंद पहने हुए सूरवीर अंगद के द्वारा ऐसा कहे जाने पर कनकांगदम सूरम अंगदम एवं ब्रुवाणम, इस प्रकार अंगद जी ने समझाया तो द्रवमाणा ततो वाक्यम ऊचु, भागते हुए वानरों ने जो बात कही है, कहते हैं वो बात बताने में शर्म आती है। भागते हुए वानरों ने कहा, वो बात कही कि सूर विगर्हितम, जिसकी सूरवीर बड़ा निंदा करते हैं, वीरों के लिए निंदित बात उन वानरों ने कही। उन वानरों ने क्या कहा? कहे कृतम न कदनम घोमम घोरम कुंभकर्णेन रक्षसा, कहते हैं अंगद रक्षसा कुंभकर्णेन, इस राक्षस कुंभकर्ण के द्वारा न घोरम कदनम कृतम, हम लोगों का घोर भयानक मारकाट चल रही है। न स्थान कालो, इस समय वहाँ ठहरने योग्य नहीं है। गच्छामो, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। दैतम जीवितम हीनः, हम लोगों के लिए मेरा जीवन प्यारा है। ये निंदनीय बात इन वानरों ने कही। दैतम जीवितम हीनः, एतावद उक्त्वा वचनम सर्वे ते भेजिरे दिशः, इस प्रकार की बात कह करके ये सारे विभिन्न दिशाओं में भाग गए। भीमं भीमाक्षम आयान्तं दृष्ट्वा वानरयोथपाः, एतावत् उक्त्वा वचनं सर्वे ते भेजिरे दिशः। भीमं भीमाक्षम आयान्तं, कहते भीमाक्षम आयंतम, वो भयानक नेत्र वाला उस कुंभकर्ण को आता हुआ देख करके सारे बानर यूथ, बानर का झुंड सब दिशाओं में भाग गया। द्रवमाणा तुते वीरा अंगदेन बलि मुखा, सांत्वनेन अनुमानय तथा सर्वे निवर्तिता। बलि अंगदेन, अंगद जी के द्वारा द्रवमाणा ते वीरा बलि मुखा, भागते हुए इन वीर बानरों को सांत्वनैः, सांत्वना के उपयुक्त शब्दों के द्वारा, अनुमानैः, उन बानरों का सम्मान करते हुए सम्मान पूर्वक, ततः सर्वे निवर्तिता, इन सारे बानरों को अंगद जी ने लौटा लिया। सारे बानरों को अंगद जी ने लौटा लिया। प्रहर्षम उपनीता बालिपुत्रेण धीमता, परम बुद्धिमान बालिपुत्र के द्वारा लौटाए गए ये बानर सब बड़े प्रसन्न हुए। आज्ञा प्रतीक्षा हतस्तु सर्वे बानर योथपा,
सारे वानर झुंड वानर की उत्पत्ति अपने वानर राज सुग्रीव जी की आज्ञा के प्रतीक्षा करने के लिए सब युद्ध भूमि में खड़े हो गए। कौन कौन थे? कहे ऋषभ सरभ महेंद्र धूम्र नीला कुमुद सुखेन गवाक्षरम्बतारा दुविध पनस वायुपुत्र मुख्या त्वरित तराभिमुखम रणम प्रयाता। ये जितने वानरों का नाम ले रहे हैं ये भागने वालों में नहीं है, ये सब मुख्य वानर योधपति हैं। ये सब बिना सुग्रीव जी की आज्ञा के रणभूमि की ओर आगे बढ़ गए। कौन कौन है? ऋषभ है, सरभ है, महेंद्र है, धूम्र है, नील है, कुमुद सुखेण गवाक्ष रंभ तार द्विविध पनस और पवन पुत्र हनुमान जी मुख्या त्वरितरा अभिमुखम रणम प्रयाता। ये सब युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ते निवृत्ता महाकाया श्रुत्वा अंगद बचस्तदा नैष्ठिकीम बुद्धिम आस्थाय सर्वे संग्राम कांक्षिणः। ते महाकाया ये विशालकाय बानर निवृत्ता श्रुत्वा अंगद बचः अंगद की बातें सुनकर के ये सब लौट आए हैं। नैष्ठिकीम बुद्धिम आस्थाय अपनी प्राकृतिक बुद्धि में बुद्धि पर स्थित होकर के प्राकृतिक विचार करते हुए सर्वे संग्राम कांक्षिणा सभी युद्ध करने की अभिलाषा में युद्ध भूमि में पहुंच गए। सम उदीरित वीर जाते समारोपित विक्रम पर्यवस्थापित वाक्य अंगदेन बलीयसा अंगदेन। बलवान अंगद जी के द्वारा कहें वाक्य अपने वचनों से, अंगद के द्वारा अपने वचनों से सम उदीरित ते वीरिया उनके पूर्व पराक्रम का वर्णन कर रहे हैं। उन वानरों के पूर्व पराक्रम का वर्णन कर रहे हैं। समारोपित विक्रमा उनके पराक्रमों का वर्णन करके उनका पराक्रम उन्हें वापस दिलाया, उनका पराक्रम उन्हें वापस दिलाया। और पर्यवस्थापिता सभी युद्ध भूमि में अपने अपने स्थान पर युद्ध करने के लिए सब खड़े हो गए। प्रयाता गताहर सम्मरणे कृत निश्चया चक्रो सुतमूलम युद्धम वानराः त्यक्त जीविता। मरणे कृत निश्चया इस बार वानरों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। कहते हैं मरणे कृत निश्चया, निश्चय विचार कर लिया मर जाएं तो मर जाएं लेकिन जाएंगे नहीं। मरणे कृत निश्चया प्रयाता गता हर्ष में भर करके ये सब आगे चल रहे हैं। चक्रोस तुमुलम युद्धम वानराः त्यक्त जीविता अपने जीवन की परवाह न करते हुए इन वानरों ने बड़ा घोर युद्ध किया है कुंभकर्ण से। इस समय अथ वृक्षान महाकाया सानूनि सुमहान्ति च वानराः तूर्णम उद्यम्य कुंभकर्णम अविद्रवन्। कहे महाकाया विशाल शरीर वाले इन वानरों ने सानूनि सुमहान्ति वृक्षान बड़े बड़े पर्वत श्रृंगों को, बड़े बड़े वृक्षों को तूर्णम उद्यम्य बड़ी शीघ्रता से उखाड़ करके ये वानरा ये सारे वानर कुंभकर्णम अविद्रमन कुंभकर्ण की ओर दौड़े। कुंभकर्ण ससु संक्रुद्धो गदाम उद्यम्य वीर्यमान धर्षयन् सा महाकाया समन्तात वैक्षिपत्रे पून। कुंभकर्ण महाकाया सुसंक्रुद्धो विशाल शरीर वाला कुंभकर्ण क्रोधित होकर के वो पराक्रमी कुंभकर्ण गदाम उद्यम्य गदा उठा करके रिपून वैक्षिकत समन्तात धर्षयन् अपने शत्रु वानर सेना का चारों ओर कुचलता हुआ रौंदता हुआ चला जा रहा है। शतानि सप्त च अष्टौ सहस्राणि च वानरा प्रकीर्णा सेरते भूमौ कुंभकर्णेन ताड़िता। कुंभकर्ण के द्वारा मारे गए प्रताड़ित
शतानि सप्त अष्टौ सहस्राणि 8700 है ना। अष्टौ सहस्राणि सप्तानि शतानि सप्त 8700 बानर प्रकीर्णा भूमौ सेरते बिखर करके भूमि पर सो गए। खोडस अष्टौ च दश च विंशत् त्रिंशत् तथैव च परिक्षेप्य बाहुभ्याम खादन सा परिधावते भक्षयन वृषंक्रोधो गरुणः पन्नगानयो। कहता है वो कुंभकर्ण एक एक बार में कभी खोडसा अष्टौ, कभी 16 बानर, कभी 8, कभी 10, कभी 20, कभी 30, इतने बानरों को बाहुभ्याम परिक्षेप्य अपने दोनों भुजाओं में भर लेता और खादन सा परिधावती, इन बानरों को खाता हुआ उस भूमि में इधर से उधर दौड़ रहा है। भय संक्रोधो भक्षयन, अत्यंत क्रोधित हुआ इस तरह का बानरों को खा रहा है। कहीं कैसे, कहीं गरुणः पन्नगानयो, जैसे गरुण जी सर्पों का भोजन करते हैं। समझ गए, अर्थ समझ गए नहीं? गरुड़ सर्प का भोजन करते हैं तो सर्प उनके गरुड़ जी की दूसरी तरफ से निकल भी जाता है। इसी तरह ये जब खा रहा है तो ये मुख से तो अंदर जा रहे हैं और कहीं दूसरी जगह से, कान से, आंख से निकल जा रहे हैं। गरुणः पन्नगानयो कृच्छेण समास्वस्ता संगम्य ततः ततः वृक्षाद्रिहस्ता हरयात तो संग्राम मूर्धनि। बड़े ही कष्ट से फिर सबको रोक रहे हैं अंगद जी, सबको आश्वस्त कर रहे हैं। जगह जगह से सारे बानर मिलकर के फिर आए। वृक्ष अद्रिहस्ता, वृक्ष और पहाड़ श्रृंग, पर्वत श्रृंग हाथों में लेकर के हर ये सारे बानर संग्राम मूर्धनि तस्थो, युद्ध के मुहाने पर खड़े हो गए। ततः पर्वतम उत्पाट्य दुविधः प्लवगर सभा दुद्राव गिर श्रृंगाभम विलंबयूतो यदः दुविधः। कहें लटकते हुए बादल के समान, विशाल मेघकंड के समान, प्लवगर सभा दुविधः, बानर से दुविध जी पर्वतम उत्पाट्य, एक पर्वत को उखाड़ करके गिरिशृंगावम कुंभकर्णम दोद्राव, पर्वत श्रृंग के समान ऊंचे उस कुंभकर्ण की ओर दौड़े। तम समुत्पाट्य चिक्षेप कुंभकर्णाय बानरः तम अप्राप्य महाकायम तस्य सैन्यने अपतत ततः। कहें तम समुत्पाट्य चिक्षेप कुंभकर्णाय बानरः, उस बानर द्विविद ने उस पर्वत को उखाड़ करके कुंभकर्ण के ऊपर छोड़ा, प्रहार किया। कुंभकर्णाय चिक्षेप, कुंभकर्ण के ऊपर छोड़ा, लेकिन तम महाकायम अप्राप्य, उस कुंभकर्ण तक वो पर्वत न पहुंच करके तस्य सैन्य अपतत, उस कुंभकर्ण की सेना पर ही वो पर्वत गिर पड़ा। ममर्द अश्वान गजान चापि रथान चापि गजोत्तमान तानि च अन्यानि रक्षांसि एवं च अन्यत गिरेह सिरः। कहें गिरेह सिरः, उस पर्वत शीर्ष के कारण अश्वान गजान रथान गजोत्तमान ममर्द, जो पर्वत श्रृंग द्विविद ने चलाया वो कुंभकर्ण के ऊपर तो नहीं पड़ा, उनकी सेना पर पड़ा। उस पर्वत के कारण बहुत सारे घोड़े, हाथी, रथ और उत्तम गजराज, अन्यानि रक्षांसि, और दूसरे राक्षसों के ऊपर भी वो जाकर के पर्वत श्रृंग गिरा। तत्शैल बेगाभियतम हतास्वम हत सारथिम रक्षसाम रुधिर क्लिन्नम बभू आयोधनम महत आयोधनम रणभूमिम। कहते हैं तत्शैल बेगाभिहतम, उस पर्वत के बेग से आहत होकर के हतास्वम हत सारथिम, रथ के घोड़े भी गिर गए, उसके सारथी भी मर गए। रक्षसाम रुधिर क्लिन्नम आयोधनम महत बभूव, राक्षसों के रक्त से वो युद्ध भूमि पूरी गीली हो गई।
क्लिन्नम आर्द्रम, है ना, कहें रुधिर क्लिन्नम, किसके? राक्षसाम, राक्षसों के रक्त से पूरी रणभूमि गीली हो गई। वानराः च महात्माना समुत्पाट्य महाद्रुमान रथान अश्वान गजान उष्ट्रान राक्षसान अभ्यसूदयन्। महात्मानः वानराः, विशालकाय सारे वानर, महाद्रुमान समुत्पाट्य, कहते हैं बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ करके, रथान अश्वान गजान उष्ट्रान राक्षसान अभिसूदयन, रथों को, घोड़ों को, हाथियों को, ऊंटों को, राक्षसों को सब मार रहे हैं। हनुमान, इसी बीच में हनुमान शैल श्रृंगाणि शिलाः च विविधा द्रुमान बबर्ष कुंभकर्णस्य शिरसि अंबरम आस्थितः। हनुमान अंबरम आस्थितः, हनुमान जी आकाश में चले गए। अंबरम आस्थिता, आकाश में रह करके, खड़े होकर के, शैल श्रृंगानि विविधान शिला द्रुमान चा, कहे पर्वत श्रृंगों को, कई सारी शिलाओं को, अनेकानेक वृक्षों का प्रहार कुंभकर्ण के सिर के ऊपर किया। कुंभकर्ण शिरसि बबर्ष तानि पर्वत श्रृंगाणि शूलेन चा विवेदः बभंज वृक्ष वर्षं स कुंभकर्णो महाबला। परंतु तानि पर्वत श्रृंगाणि शूलेन चा विभेदः, उन पर्वत श्रृंगों को उस रावण कुंभकर्ण ने अपने शूल से छिन्न भिन्न कर दिया। बभंज वृक्ष बरसम चा कुंभकर्णो महाबला, महाबली कुंभकर्ण ने जो बरसे हुए वृक्ष थे उनको तोड़ डाला। ततो हरि नाम तद अनीकम उग्रम दुद्राव शूलम निशितम प्रगृह्य तस्थौ स तस्यापतता परस्तात महीधराग्रम हनुमान प्रगृह्य। ततो हरि नाम तत अनीकम उग्रम, तब यह कुंभकर्ण निशितम शूलम प्रगृह्य, अपने चोखे तीखे शूल को लेकर के उग्रम अनीकम हरि नाम दुद्राव जब दौड़ा तो यह बड़ी ही उग्र भयानक जो वानरों की सेना थी वो उसकी ओर दौड़ा। तस्थौ सा तस्यापततः परस्तात महीधराग्रम हनुमान प्रगृह्य। तब हनुमान जी एक पर्वत शिखर लेकर के उस कुंभकर्ण के सामने उसका सामना करने के लिए खड़े हो गए। महीधराग्रम हन परिगृह्य हनुमान तस्याप्तः परस्तात तस्थौ, उस भागते हुए आते हुए कुंभकर्ण के सामने एक विशाल पर्वत लेकर के खड़े हो गए। सा कुंभकर्णम कुपितो जघान, क्रोधित होकर के हनुमान जी उस कुंभकर्ण के ऊपर उसका प्रहार कर दिया। वेगेन शैलोत्तम भीमकायम, बड़े वेग से बड़े ही उत्तम उस पर्वत खंड को, बड़ा ही जो विशाल काय वाला था, संचुक सुबे तेन तदा अभिभूतो मेद्राद्रगातो रुधिरावसेक्ता तदा अभिभूतो, कहते हैं उस शैल श्रृंग से अभिभूत होकर के, प्रहार से मतलब कष्ट पा करके वो क्षुभित हो गया, वो कुंभकर्ण क्षुभित हो गया। कहे मेदा आर्द्रगातो, चर्बी से उसका शरीर नहा गया। मेदा आर्द्रगातो रुधिरावसिक्ता, उसके शरीर से रक्तस्राव होने लगा, रक्त बहने लगा। इतना बड़ा शरीर है, स्राव कहाँ होगा? रक्त बहने लगा, रक्त से लखपत चर्बी में सना हुआ वो कुंभकर्ण वहीं खड़ा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान